तो आज की हमारी कहानी है सरिता की, जो अपने मृत पति सुरेश को एकटक निहारे जा रही थी। उसे अपने आप को यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल सा था कि उसका पति सुरेश अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आज सुबह ही काम पे जाने से पहले वो उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। उन दोनों में इतना प्यार था कि उन दोनों की बातें भी कुछ ऐसी ही थी। सुरेश ने अपनी पत्नी सरिता से कहा था कि हम दोनों में इतना प्यार है कि हमें तो मौत ही जुदा कर सकती है। और इसी बात पर सरिता घबरा गई थी और उसने अपना हाथ सुरेश के मुंह पे रख दिया। कैसी बातें करते हो, सुबह सुबह तो शुभ बातें किया करो। ऐसा तो नहीं है कि घर से निकलने से पहले कोई अच्छी बात करे, आपको तो मरने धरने की बातें ही करनी है। तो इस पे सुरेश ने कहा था, अरे सरिता, अगर मौत की बातें करने से ही मौत आती तो आज तक पता नहीं कितने ही लोग भगवान को प्यारे हो चुके होते। तो ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए सुरेश अपने काम पर गया, और ऐसा गया कि वह वापस कभी लौटा ही नहीं। सुरेश जब काम के लिए निकला तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके मित्रों तथा जानकारों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। सरिता बिल्कुल शून्य भाव से सुरेश के मुंह को देखे जा रही थी। उसे अपने आप को यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा था कि अब उनका साथ खत्म हो चुका है। तो ऐसे में वो भाव शून्य हो गई और उसकी आंखों में एक आंसू नहीं था। तो ऐसे में रिश्तेदारी में से एक महिला ने दूसरी महिला को कोहनी मारते हुए कहा, देखा सरिता को, पति गुजर गया लेकिन आंखों में एक आंसू तक नहीं है। तभी किसी समझदार बुजुर्ग ने सरिता के ससुर को कहा कि इसे रुलाओ, वरना इसका दिल बैठ जाएगा और हो सकता है कि इसको दिल का दौरा भी पड़ जाए। तो ऐसे में उसके ससुर घबरा गए और उन्होंने अपनी बहू को रुलाने का प्रयास किया, लेकिन वो बिल्कुल निष्फल रहे। ऐसे में सरिता का 3 साल का बेटा अनुज, जो कि मौत को बिल्कुल नहीं समझता था, अपनी माँ के गले पड़कर रो पड़ा कि माँ, पिताजी उठ क्यों नहीं रहे और सब रो क्यों रहे हैं। बच्चे का इतना सा कहना था कि सरिता बहुत जोर से रोने लगी। जो मंझला बेटा था वो भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, उसकी भी उम्र मात्र 6 साल थी, लेकिन सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था, जो मौत के बारे में थोड़ा कुछ समझता था। तो वह अपनी माँ के पास जाता है और गले पड़कर कहता है, माँ, पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए, परंतु तुम तो हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना। ऐसा सुनते ही सरिता की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और वो रोते हुए चिल्लाकर बोली, बच्चों घबराओ मत, तुम्हारे पिता ही तो गए हैं, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सभी रिश्तेदार सांत्वना देकर अपने घर चले गए। जब पति जिंदा था तो सभी रिश्तेदार अपनापन दिखाते थे और उनकी मदद करते थे, लेकिन पति के जाने के कुछ वर्ष बाद पिता समान ससुर भी चल बसे। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। उसने कुछ अपने जोड़े हुए पैसे देखे, वो भी ज्यादा कुछ नहीं थे, और मकान भी इतना बड़ा नहीं था कि वह किराए पे उसे चढ़ा सके। सरिता ने बहुत विचार करके उसी ऑफिस में काम करने की सोची जहां पर उसका पति काम करता था। सरिता का कुछ खास पढ़े लिखे ना होने के कारण उसे चपरासी की नौकरी मिली, परंतु उसने हार नहीं मानी। इस नौकरी के साथ साथ वह शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी छोटी सी इनकम हो जाया करती थी। कैसे जैसे वह अपनी गृहस्थी चला रही थी। और कुछ समय बाद पति की मृत्यु के बाद उसे बीमे की 2 लाख रुपए की रकम मिली, लेकिन उस रकम का इस्तेमाल करने के बजाय उसने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए उसे संभाल के रख लिया। ऐसा नहीं है कि उसके परिवार में कोई था नहीं, उसके परिवार में उसके देवर जेठ भी थे, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। लेकिन सरिता ने हिम्मत नहीं हारी और वो दिन रात एक करके पैसे कमाती, और कुछ समय मिलता तो कुछ कपड़े भी सिल लेती। कैसे जैसे वो अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी और अपना घर चला रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और सरिता ने अपने मन में सिर्फ एक बात ठान ली थी, कैसे भी वह अपने बच्चों को लायक बनाएगी। परिणाम स्वरूप सुंदर सी सरिता अब कंकाल मात्र रह गई थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शांति थी कि उसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सारे दिन तो वह काम करती और रात को अपने बच्चों को थपकी देकर सुला देती। तीनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सरिता चाहती थी कि उसके बच्चे उच्च पदों पर अधिकारी बने, क्योंकि उसके पति की ख्वाहिश थी कि वह अपने बच्चों को आगे बढ़ाए और समाज में एक मिसाल कायम करे। तो वह अपने पति की यह बात जहन में रखकर काम करे जा रही थी। समय बीतने के साथ साथ तीनों बच्चे जवान हो गए। मुश्किलें झेलते झेलते सरिता ने अपने बेटों को इस लायक भी बना दिया कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गई। सरिता इस बात से संतुष्ट थी कि उसने अपने पति की दिली इच्छा को पूरा कर दिया। उसका बड़ा बेटा एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था, मंझला बेटा पुलिस की नौकरी करता था, जबकि सबसे छोटा बेटा इंजीनियर था। उन तीनों के लिए अब अच्छे अच्छे खानदान से रिश्ते आने लगे। बड़ा बेटा अपनी बॉस की लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था। उसने जब ये बात सरिता को बताई तो सरिता ने कहा, बेटा
जो लड़की तुम्हें पसंद हो तुम उससे विवाह कर सकते हो, क्योंकि जीवन तो तुम्हें ही बिताना है और मुझे खुशी होगी यदि तुम अपनी पसंद की बहू लेकर आओगे तो। बड़े बेटे अमन ने अपने पसंद की लड़की से विवाह कर लिया। सरिता ये सोचकर खुश थी कि उसका साथ देने वाली कोई लड़की आ जाएगी जो उसे अपनी जिम्मेदारियों से कुछ हद तक मुक्त कर देगी। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि जो बहू आई थी वह बिल्कुल उसकी सोच से उलट थी। वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। उसे अपनी सास को दूसरों के सामने ले जाने से शर्म आती थी और अपनी सास का किया हुआ कोई भी काम पसंद नहीं आता था। हालांकि सरिता हर काम को अच्छे से करती थी, लेकिन जब उसकी उम्र हो गई तो वह उस लेवल का काम नहीं कर पा रही थी जो उसकी बहू को पसंद हो। गीता को उसकी बहू कहती कि आपको काम का सलीका नहीं है, कभी कहती आपकी उम्र हो गई है लेकिन आपको ना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इससे अच्छा तो हमारे घर के नौकर बना लेते थे, लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। ऐसे ताने सुन सुनकर एक दिन सरिता परेशान हो गई और अपनी बहू से कहा, बहू अगर तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं है, अगर तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं है तो तुम एक खाना बनाने वाली रख लो, तुम्हें खाने की शिकायत भी नहीं रहेगी। इतनी सी बात सुनते ही बहू अमृता दहाड़ मारकर रोई। क्या मतलब है आपके कहने का? मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम सीखने की कोशिश तो कर सकती है। उल्टा मुझे ही सुना रही है कि नौकर रख लो। और क्या नौकर पे पैसे खर्च नहीं होते? वो कौन देगा? आप देंगी जिसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ते। अपनी बहू की जली कटी बातें सुनकर सरिता का दिल बैठ गया, लेकिन भारी मन से दिन रात काम में जुटी रहती। उससे आगे बढ़कर कोई भी नहीं कहता कि माँ तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। कितनी बार अमृता अपने पति अमन के सामने अपनी सास की बेइज्जती कर दी, लेकिन अमन उसे डांटना तो दूर की बात है, कुछ कहता तक नहीं था। और सरिता मन ही मन में सोचती कि मैंने इन बच्चों के लिए क्या नहीं किया, कितना कुछ सहन किया, और ये बच्चे मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे काम कैसे करना है। ऐसा सोचकर सरिता का दिल टूट सा गया, लेकिन उसके मन में आस थी कि जब मंझले बेटे रोहित की शादी होगी तो उसे अच्छी पत्नी जरूर मिलेगी जो उसके जख्मों पर मरहम लगाएगी। उसे विश्वास था कि भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, लेकिन जब दूसरी बहू आई तो उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। रीना भी अमृता से कुछ कम नहीं थी। वह एक मॉडर्न लड़की थी जिसे न तो सास के साथ रहना पसंद था, ना ही घर का काम करना। उसे अपनी सास के कपड़े देखकर चिढ़ होती थी, क्योंकि उसे सरिता अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। एक दिन की बात है जब रीना की सहेलियां घर आई हुई थी। अच्छा भला हंसी मजाक चल रहा था और उसी समय सरिता सामने आई तो सहेलियों के जाने के बाद में रीना अपनी सास सरिता के ऊपर चिल्लाने लगी, आपको क्या जरूरत थी मेरी सहेलियों के सामने आने की? वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी सहेलियों ने आपको नौकरानी समझा। अगर उन्हें पता चल जाता कि आप मेरी सास है तो मेरी क्या इज्जत रह जाती, मेरी कितनी ही हंसी उड़ती। आपको अंदाजा भी नहीं है, अरे भिखारी भी आपसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं इतनी मॉडर्न होकर गंवार सास के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि आपके कारण मेरी हमेशा नाक कट जाती है। लेकिन कान खोल के सुन लिए, अगर घर पे कोई आया और अगर आप रसोई से बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सामान तैयार कर दिया करो, नौकर बाहर ले आएगा। यह सब रीना ने अपने पति रोहित के सामने कहा। सरिता मन ही मन सोच रही थी कि रोहित अपनी पत्नी को डांट लगाएगा, लेकिन वह भी बिल्कुल उलट माँ पे ही बरस पड़ा कि हमारे स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखा करो। जिस ढंग के आप कपड़े पहनती है उनसे आप नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं लगती। यह सुनकर सरिता हक्की बक्की रह गई। आज उसे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। आज उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी उसका मजाक बना रही है। एक मन तो हुआ कि वह चिल्लाकर अपने बेटे को कहे कि कभी एक साड़ी भी लाकर दी है तुमने मुझे? क्या मुझे कभी कुछ खरीदने के लिए हाथ में पैसे रखे हैं? बल्कि तुम्हारी आंखों में इतना खटकती हूँ, लेकिन क्या तुमने मुझे इस घर में एक कमरा भी दिया है? जो घर मेरे नाम है उस पर तो तुम तीनों ने 3 मंजिल खड़ा कर ली। मेरी चारपाई भी बरामदे में लगी है और तुम्हें एहसास तक नहीं है कि सर्दियों में मेरी हालत क्या होती है। सरिता ये बातें मन ही मन में बोले जा रही थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ जाकर कहे, क्योंकि वह जिस स्थिति से गुजर रही थी ऐसा बोल देने के बाद उसकी हालत और भी बदतर हो जाती। सबसे छोटे बेटे ने भी अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लिया और अलग घर ले लिया, और अपनी माँ से एक बार भी नहीं कहा कि माँ कुछ दिन तुम हमारे साथ रह लो। पर वो कहते हैं ना, हर दुख की घड़ी के बाद सुख जरूर से आता है। परंतु ये दुख कम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया।
जबरदस्त सर्दी में भी बर्तन धोने के कारण उसे खांसी आती। वह रात दिन खांसती रहती, लेकिन कोई भी उसकी चिंता नहीं करता। किसी को नहीं लगा कि माँ को डॉक्टर को दिखाया जाए। बहुएं तो पराई थी, लेकिन बेटे तो उसके अपने थे, जिन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उसे सोचकर हैरानी होती थी कि पुरुष तो कठोर होते हैं, पर क्या एक औरत भी दूसरी औरत के प्रति इतनी कठोर हो सकती है। वह सोचने लगी, समय जैसे जैसे करवट ले रहा है, समाज में निरंतर बदलाव आता जा रहा है। पुरानी मान्यताएं और पुरानी परंपराएं बदलती जा रही है। उसका स्थान मॉडर्न सोच ने ले लिया है, लेकिन पारिवारिक संबंध और नैतिकता तो जैसे बच्चों के पास है ही नहीं। जनरेशन गैप का वायरस इस कदर फैलता जा रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप और घनिष्ठ संबंधों से भी कन्नी काटते हैं। ऐसे में परिवार में तिरस्कृत बूढ़े अब जाए कहाँ? क्या वे ऐसे घुट घुट के मरते रहेंगे? अब तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह जीवन जीना ही नहीं चाहती थी। दोनों बेटे अमन और रोहित ने अपना मकान खूब अच्छे से सजाया। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपनी माँ के ऊपर उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन दोनों के घर में कोई औलाद नहीं हुई और यह दुख दोनों ही बेटों और बहुओं को खाए जा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। काफी इलाज कराए, पूजा पाठ कराया, पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन जो काम सबसे जरूरी था वो उन्होंने नहीं किया। मतलब किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि माँ जिसे दिन भर तिरस्कृत किया जाता है, जिसे बोझ समझा जाता है, उस माँ का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। अमन की पत्नी अमृता बीमार रहने लगी। सारे टेस्ट करने के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम करने की हिदायत दी, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। पूरे घर में हाहाकार मच गया। कौन था जो अपनी किडनी उसे देता? और नसीब का खेल देखिए, जिस बहू ने सरिता को असहनीय दुख दिए, उसी बहू के लिए सरिता बेचारी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गई। जीवन भर त्याग की आहुति देती रही ताकि सभी को खुश रख सके, लेकिन उसकी कीमत किसी ने नहीं आकी। दोनों बेटे बहू से कुछ समझते नहीं थे। अब आसपास के पड़ोसी बिस्तर पर पड़ी अमृता के पास आते तो उसे कहते कि तू बहुत किस्मत वाली है कि तेरी सास तुझे किडनी देने के लिए तैयार हो गई, वरना आज के समय में ऐसा त्याग कौन करता है। इस बात के ऊपर अमृता बोली, कौन सा बड़ा एहसान कर देगी? कब्र में पैर लटकाए ही तो बैठी है। उन्हें भी तो पता है कि कुछ ही दिनों की मेहमान है। अगर बेटे के परिवार के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? ये बात सुनकर सरिता को हैरानी हुई। एक पड़ोसन उसका मुंह ताकती रह गई और सरिता सोचती रह गई कि वह इस घर से कहीं दूर चली जाए, लेकिन उसके पास कोई रास्ता तक नहीं था। जिन बच्चों को उसने पाला पोसा, आज उन्हीं के घर में वो पराई हो गई है। तीनों पुत्रों की नजर में वह एक अभागन माँ थी, लेकिन इसे भाग्य का खेल कहा जाएगा कि मंझला बेटा रोहित, जो डायबिटीज का मरीज था, उसका शुगर लेवल बढ़ गया। आंखों की रोशनी ही चली गई। अखबारों में निकाला गया कि जो आंखों का इंतजाम करा देगा उसे उचित रकम देगी, लेकिन किसी आई बैंक में आंखें नहीं थी जो रोहित को मिल सके। उन्होंने किसी पंडित से पूछा कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, तो पंडित ने कहा कि आपने किसी का दिल बहुत बुरा दुखाया है, आपको किसी की बद्दुआ लगी है। लेकिन यह सुनकर भी सरिता के प्रति किसी के दिल में दया नहीं आई। बेटे और बहू की आर्थिक स्थिति देखकर सरिता को दया आ गई कि वह एक बहू को किडनी दान देगी और एक बेटे को अपनी आंखें दान देगी। उसने डॉक्टर से बात की, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। और जब किडनी के लिए चेकअप कराया गया तो पता चला सरिता के पास एक ही किडनी है। डॉक्टर ने बताया, माताजी आपके पास एक ही किडनी है, जिसको निकालने से आपकी मौत हो जाएगी। हम डॉक्टरों का काम जिंदगी बचाना है, ना कि जान लेना। जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। ऐसा जानकर सरिता बहुत निराश हो गई। जीवन के प्रति उसका मोह तो पहले ही नष्ट हो चुका था और जिस तरह वह जी रही थी उसे मृत्यु ज्यादा सुखदायी लगती थी। उसे यह सोचकर उसे एक उपाय सूझा। अब तक वह आहुतियां देती आ रही थी, लेकिन किसी ने उसकी कदर नहीं जानी। किसी को उसके त्याग का आभास तक नहीं हुआ, ना ही उसके परिवार के सदस्यों से उसे प्यार मिला। तो वो मान सम्मान की उम्मीद तो क्या ही करती। लेकिन उस फैसले को अंजाम देने से पहले एक पत्र लिखा। अगले दिन जब सरिता अपने बिस्तर से नहीं उठी तो सभी हैरान थे। सबसे पहले उठने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी? बड़े बेटे अमन ने उसे हिलाने की कोशिश की तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माँ हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। पास में रखे पत्र पर नजर गई। अमन ने उस पत्र को उठाकर देखा। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वह स्तब्ध रह गया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान करे तुम सब हमेशा खुश रहो। सभी के लिए मैं जीवन भर त्याग करती रही, परंतु तुम में से किसी को आभास तक नहीं हुआ।
तुम्हें एहसास तक नहीं कि तुम्हें पालने के लिए मैंने कितनी आहुतियाँ दी, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हारा सबका जीवन संवर जाए और तुम मेरे प्यार को नाटक भी ना समझो। इसलिए मैं अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। यही मेरी पूर्ण आहुति होगी ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल सके। शायद तुम लोगों को मेरे प्यार और बलिदान का थोड़ा सा आभास हो। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो गई, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, एक जान बची है जिसका बलिदान देकर मैं संसार से विदा ले रही हूँ। जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, अपनत्व से भरे संबंधों के लिए तरसता रहा, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा के लिए शांति चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू अमृता को लगा दी जाए ताकि वह सुखमयी जीवन जी सके। मेरी दोनों आंखें मेरे प्यारे बेटे रोहित को लगवा दी जाए जिससे वह जीवन का आनंद उठा सके। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु जीते जी कोई भी डॉक्टर न तो किडनी निकालने को तैयार था, न ही आंखें। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं, और इस फैसले की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। यह पत्र पढ़ते पढ़ते अमन की आंखों में आंसू आ गए और उसे एहसास हुआ कि उनसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। अपनी जिस माँ की कदर उन्होंने पूरी उम्र नहीं जानी थी, वही माँ अपने बेटे और बहू का जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग। आज एक ममतामयी माँ अपनी पूर्ण आहुति दे चुकी और आज अमन पछतावे के कारण फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी। दोस्तों, माँ शब्द सुनते ही एक सुखद चेतना, एक पूर्णता का एहसास अंतर्मन को भर देता है। माँ होती ही ऐसी है, बच्चों की खुशियों में खुश और बच्चों के रुदन में उदास। अपना सुख दुख तो उसका कुछ होता नहीं, यह कहने की जरूरत नहीं है माता पिता हमारे जीवन के लिए कितने मूल्यवान होते हैं। इसलिए उनके जीते जी ही उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब वे चले जाएंगे तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।